सावन सुखा वह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर हैं सावन सुखा। को स्पॉन्सर्स हैं पृथ्वी ग्रुप, JRK ग्रुप, केयरिंग माइंड्स। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब भी विशाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथियों खुशियाँ और गम, खुशियाँ और गम। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब भी मिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। सावन सुखा वाह जिंदगी के सीजन 3 के नए एपिसोड में मैं श्वेता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने एक रात अपने परिवार के विरुद्ध ऐसा निर्णय लिया और उस निर्णय में सफलता पाकर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने साथ जुड़े कई लोगों की जिंदगियों को बनाया वाह जिंदगी। दोस्तों, वो व्यक्ति है बंगाल के प्रसिद्ध इनकम टैक्स अधिवक्ता पारस कोचर जी। हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन उस सपने को सच में बदलना सबके लिए मुमकिन नहीं है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। और ऐसा ही एक लक्ष्य बनाकर और कुछ नीतियों का निर्धारण कर प्रसिद्ध इनकम टैक्स के अधिवक्ता पारस कोचर ने बंगाल में अपना एक गौरवशाली स्थान बनाया है। सावन सुखा वाह जिंदगी में मैं रेखा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पश्चिम बंगाल से एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके ऊपर लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी का भी वास है। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री पारस कोचर जी से। वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में पारस जी आपका स्वागत है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे इस एपिसोड में शामिल किया गया है रेखा जी। पारस जी, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजस्थान में बीकानेर शहर में हुआ था 6 जुलाई 1953 को। इनके पिताजी स्वर्गीय भंवरलाल जी कोचर काफी सरल स्वभाव के प्रकृति के थे और माता स्वर्गीय रमन देवी का व्यक्तित्व दूरदर्शिता का था। परिवार में इनकी माता का दबदबा था। जब पारस जी 5 साल के थे तब 1958 में दादाजी की मौत के उपरांत सारा परिवार कोलकाता आ गया। यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में अपने माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपकी ज़िंदगी में भी आपके माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भी हमें अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी कोचर करीब 7-8 साल पहले देहावसान हो गया था। वे कपड़े के कार्य में थे, होलसेल का काम था, मुफद्दलाल ग्रुप के होलसेल डीलर थे और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे। मेरी माताजी रमन देवी कोचर, इनका भी 4 साल पहले देहांत हो गया था। ये भी बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही व्यक्तित्व वाली महिला थी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उस ज़माने की महिलाओं में इतनी दूरदर्श और इतनी अच्छे विचारों वाली और इतनी सूझबूझ वाली महिलाएं कम मिलेगी। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो महिमा थी, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि परिवार में उनका एक अलग ही
दर्जा था, चाहे उनके पीहर में, चाहे उनके ससुराल में, और उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी। पारस जी हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने के बाद अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। इन्होंने उमेश चंद्र कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया तथा कानून की पढ़ाई कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही पास की। 1978 में बार एट लॉ में एनरोलमेंट हो गया। इस बीच 1976 में उनकी शादी हो गई तथा 1978 में उन्हें प्रथम पुत्री की प्राप्ति हुई। बार एट लॉ के बाद पारस जी का मन दुकानदारी में नहीं लग रहा था। उनको ये बात कचोट रही थी कि वकालत की डिग्री लेने के बाद भी उनको कपड़ा बेचना पड़ रहा है। एक रात पारस जी ने काफी सोचा कि एक अधिवक्ता होने के बाद भी उन्हें वकालत का कोई ज्ञान नहीं और एक वकील होकर पारिवारिक दुकान में बैठकर कपड़ा बेचना उनकी नियति भी नहीं। परंतु पारस जी ये भी समझ रहे थे कि अगर इस बात का जिक्र वो परिवार वालों से करेंगे तो सिवाय निराशा के कुछ हासिल होने वाला नहीं। परंतु पारस जी ने फैसला कर लिया कि उनकी मंजिल वकालत है। सुबह सुबह उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपना फैसला बताया तो उनको जवाब में यही सुनना पड़ा कि इनकम टैक्स का आई भी नहीं जानते और चले वकालत करने। कपड़े की अच्छी खासी दुकान है, उसमें ही बैठो और कपड़ा बेचो। उस वक्त उनके निर्णय को शक्ति दी उनकी माँ ने और उन्होंने कहा, पारस आज से तेरा दुकान जाना बंद, तू वकालत शुरू कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। पारस जी की पत्नी कुसुम जी ने भी यही कहा कि जब आपने निर्णय ले लिया तो आगे बढ़िए, भगवान आपके साथ हैं। और आज के दिन पारस कोचर बंगाल के प्रसिद्ध इनकम टैक्स लॉयर हैं। दोस्तों, पारस जी के बारे में अभी हम और भी कुछ जानेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।